वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अद्य थोड़ा संस्कृत फिर हिंदी में सब बात। अद्य अस्माकं त्रयोदशी तिथि वर्तते। एतस्याः प्राक् अस्मिन् सिद्धार्थ नाम संवत्सरे नूतने संवत्सरे द्विसहस्रतमे चैत्रमासे शुभे शुक्लपक्षे वासंतिक नवरात्र अंतर्गते महा अष्टमी तिथौ ब्रह्मी भूतानां अस्माकं गुरुचरणानां पूज्यानां स्वामी चरणानां कृष्णानंदेन्द्र सरस्वती महाभागानाम् अद्य वर्तते अस्माकं श्रद्धांजलि सभा। इसमें मोबाइल नंबर आप लोग लिख दीजिए। वर्तते अस्माकं श्रद्धांजलि सभा। तत्र यथा अस्माकं प्रतिपक्षम् इयं त्रयोदशी शास्त्रार्थसभा भवति। यदा कदा एवं परिस्थिति आयाति अस्माकं शास्त्रेषु मरणं मंगलं यत्र काश्यां मरणं मंगलम् अन्यत्र मरणम् अमंगलं काश्यां तु मरणं मंगलं कल्याणप्रदं वर्तते। एते अस्माकं स्वामीचरणाः अत्यन्तविलक्षणाः। एतादृशाः सम्प्रति न दृश्यन्ते न उपलभ्यन्ते महात्मानः। अनेके सन्ति, विरक्ताः सन्ति, परन्तु यादृशाः एते पूज्यपादाः आसन् अत्यन्तविलक्षणाः इति तु सर्वैः अत्रत्यैः इदं सर्वं दृष्टं। बहुत्र श्रद्धांजलि सभा भवति, परन्तु अस्माकम् इयं या काशिकेया परंपरा शास्त्रार्थ माध्यमेन शास्त्रचिन्तन माध्यमेन पुण्यश्रवणं भवति पुण्यजनानाम्। एवं अस्याः श्रद्धांजलि सभायाः अत्यंत मंगलमय्यायाः या इयं मंगलमय्या वर्तते अस्माकं मंगलमयी वर्तते या श्रद्धांजलि सभा। तत्र प्रथमतया यथा अस्माकं शास्त्रेषु यतोहि काश्यां मरणं मंगलम् इति रीत्या सर्वप्रथमतया मंगलाचरणं भवेत् इति वयं चिन्तयामः। अत्र मंगलाचरणानुष्ठानार्थं वैदिकमंगलाचरणकरणाय अस्माकं वर्तते शिवांश तिवारी महोदयः। तत्रागत्य वैदिकं मंगलाचरणं कुर्यात् शिवांश तिवारी महोदय। ओम गणनाथ सरस्वतीन् रविशुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः।
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ ईखेत्तुभोर्जेतवाब्बायवस्थदेवो वः सविता परार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय धवमग्न्या इन्दराय भागं प्रजावती रानामीवा आयक्षमावावस्तेन ईशतमाघसग्गु सोऽध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि हरिः ॐ। इदानीं यतो हि इयमस्माकं सनातनपरम्परा तत्र भवन्ति चत्वारः आश्रमाः एवञ्च वर्णा भवन्ति चत्वारः। अतः तेषां समेषाम् एकमेव उद्देश्यं भगवत्प्राप्ति। समेषाम् आश्रमाणां समेषां वर्णानाम् एकमेव उद्देश्यं भगवत्प्राप्ति। तत्र समेषां यथा भगवत्प्राप्ति स्यात् अतः भगवान् वेदव्यासः पुराणं लिलेख यत् तेषां माध्यमेन पुराणानां माध्यमेन समेषां कल्याणं भवति। एवञ्च पुराणानां यद् मूलं तत्त्वं वेदः तस्य मङ्गलाचरणं सम्पन्नम्। इदानीं पौराणिकमङ्गलाचरणम् आचरणाय श्रीहर्ष मिश्र महोदयम् अहम् आकारयामि। पौराणिकमङ्गलाचरणं कुर्यात्। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमः। वागीशाद्यास्यु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम हम लोग पूज्य स्वामी जी का पूजन करते हैं। तत्पश्चात कुछ शास्त्र चिंतन, फिर स्वामी जी के बारे में, उनका जो जीवन था उसके बारे में हम लोग सुनेंगे,
चिंतन करेंगे तो सर्वप्रथम स्वामी जी का प्रतिमा का पूजन। हमारे बीच में दत्तात्रेय मठ में ही निवास करते थे श्रीधर, जिनका पहले नाम था, वर्तमान में श्रीधरानंद सरस्वती जी, अच्छा शिवानंद सरस्वती, पूर्व में पहले का नाम हमको याद आ गया। तो पूज्य शिवानंद सरस्वती जी महाराज जी पधारे हैं, उनका हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो पूज्य स्वामी जी के जो भक्त हैं, जिन्होंने उनका जीवन अत्यंत समीप से देखा है, बहुत से लोग होंगे। हम लोगों का जो पूज्य स्वामी जी से, जब यहाँ दत्तात्रेय मठ से पहले राम घाट में रहते थे पहले स्वामी जी, तो वहाँ से हमारा स्वामी जी का पहला वहीं दर्शन हुआ। तांबे स्वामी जी जो हमारे दत्तात्रेय मठ के महंत गुरु जी माधवानंद सरस्वती जी महाराज जी थे, उनके शिष्य तत्तमानंद सरस्वती जी, जिनको तांबे स्वामी जी करके लोग बोलते थे, वहाँ स्वामी जी का पहला दर्शन हुआ। उसके पहले स्वामी जी कांची परंपरा से आप दीक्षित हैं और कांची शंकराचार्य मठ हनुमान घाट, वहाँ पर आपके स्वामी जी के गुरु जी रहते रहे। तो यह एक क्रम है। तो उसी क्रम में पूज्य स्वामी जी दत्तात्रेय मठ में निवास कर रहे। जिस रूम में स्वामी जी रहते उसके पहले जब स्वामी जी नहीं रहते थे, तो हम लोग यहाँ उस रूम में हम भी एक रात सोए हैं। हमारे एक मित्र थे तो वहीं यहाँ लेकर आए थे हम लोगों को। तो बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात। तो यह स्वामी जी का जो विलक्षण जीवन है, हम लोग तो बहुत बाल्यावस्था से उनको देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जो देखा है, आप लोगों को बीच बीच में हम हिंदी भाषा में संस्कृत में बोलते रहेंगे। और पूज्य स्वामी जी का सर्वप्रथम हम लोग वंदन अभिनंदन, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि शोक काशी में मरण में नहीं मनाया जाता, मंगलम मरणम यत्र। यहाँ तो मरना ही मंगल है, कल्याणप्रद है, आनंदप्रद है, सुखप्रद है, जिसके लिए स्वामी जी ने अपना जीवन समग्र समर्पित कर दिया। और विशेष बात, जब स्वामी जी का शरीर छूट रहा था तो स्वामी जी इस छत के नीचे नहीं थे, लेकिन बगल में वो पहुंच गए। पेड़ की छाया पड़ रही थी, वहाँ स्वामी जी का शरीर छूटना आरंभ हुआ। फिर हम लोग अंदर लाए और जिस मणिकर्णिका जैसा सब लोगों ने बताया पीठ की स्थापना करना चाह रहे थे स्वामी जी, उन्हीं का जो श्री विग्रह श्री यंत्र, तो श्री यंत्र के सामने अंतिम स्वामी जी का प्राण छूटा। तो उनका जो संकल्प था भगवती के प्रति, तो उन्हीं की जो श्री यंत्र, बहुत से यहाँ हमारे यहाँ बहुत देवता हैं, परंतु स्वामी जी ने पेड़ के नीचे से आरंभ किया और अंतिम जब हम लोगों ने शालिग्राम वगैरह सब रखे, तब स्वामी जी की सांस निकली, वो भी श्री यंत्र के समक्ष। तो स्वामी जी का जो संकल्प है ना, ये संकल्प सिद्ध महात्मा है। उसके पहले एक शब्द और हम बताएं, जब स्वामी जी का श्वास 1-2 दिन गड़बड़ हुआ, पहले तो कुछ चल रहा था, तो यहाँ पर स्वामी जी के विश्वनाथ जी से कुछ बोले, तो विश्वनाथ जी ने बताया हमको, हमने फिर डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ यहाँ हुआ रात में। स्वामी जी ने कहा कि हम डॉक्टर को इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि हमको स्वस्थ होना है, डॉक्टर जी बताया कि हमको मरना कब है ये बता सकता है कि वही और है कि नहीं, ये स्वामी जी के देखिए चिंतन। उसके बाद वो चला गया, सब कुछ इजी उसने की, दवा ली नहीं स्वामी जी ने। उसके बाद हमारे जो दत्तात्रेय मठ में स्वामी जी हैं, उनको बुलाए नहीं, बामनंद स्वामी जी को बुलाइएगा उनको। तो स्वामी बामनानंद सरस्वती जी स्वामी जी हैं, तो उन्होंने, यहाँ और भी लोग थे, उसमें नीरज थे और 2-3 लोग थे, आप भी शायद थे। उस समय प्रेजेंट में नहीं रहे। उस समय नहीं, जब स्वामी जी के एक दिन पहले रात में, जब आप लोगों को स्वामी जी ने कहा आप जाइए थोड़ा दूर, तो उस समय हमारे बामनानंद स्वामी जी ने कहा कि इन लोगों से सबसे कि आप लोग दूर चले जाइए। और स्वामी जी से, और हम वहीं पर थे, हम और स्वामी जी और बामनानंद सरस्वती जी महाराज। तो स्वामी जी पहले कुर्सी में बैठे थे बामनानंद स्वामी जी, फिर उनकी जाके समीप में बैठ गए, ऐसा ना एक तखत में बैठ करके, और उनसे कहे कि अभी आप रुकिए, नवरात्रि को जाइएगा स्वामी जी, नवरात्रि नवमी के दिन प्राण छोड़िएगा।
स्वामी जी ना 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 ना, आश्चर्य की आप लोग विषय लग। स्वामी जी कहे नहीं, अभी तो चल रहा है ये नवरात्र, इसमें छोड़ने में क्या समस्या है। ये स्वामी जी उनके और कह रामनवमी कह, अरे नवरात्र से अच्छा क्या होगा। और देखिए रामनवमी तक प्रतीक्षा नहीं की, वह केवल 3 ही व्यक्ति हम लोग थे। स्वामी जी ने कहा महाअष्टमी आई, स्वामी जी ने छोड़ दिया। तो ये सिद्ध संकल्प महात्मा थे। इनका जो संकल्प था वह पूर्ण होगा। जिनको स्वामी जी ने जो दायित्व दिया हो उनका वो कर्तव्य बनता है अपने गुरु के प्रति निष्ठा के साथ उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अजय हम लोगों को तो अनुसंगता सब प्राप्त हो रहा है स्वामी जी की। स्वामी जी तो कभी चाहते ही नहीं थे, फिर भी स्वामी जी ने जैसा जैसा संकल्प कराया, और आज तक हमारे यहाँ देखिए कितने पूज्य गुरु जी गए, सब लोग गए, हमारे विश्वनाथ जी लगातार सब करते रहे। और पता नहीं कौन से स्वामी जी का, विश्वनाथ जी का, सबकी इच्छा रही कि हमको सब करना पड़ गया। पहले बार ही हम अनेक सन्यासियों किया है, पर इस प्रकार से पूज्य स्वामी जी का जो भाव रहा हो, जो उनकी इच्छा रही हो, ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ कि सब हमको ही करना पड़ा। तो उनका जरूर कोई न कोई हम लोगों के प्रति लगाव था। कभी कभी स्वामी जी कई बार बोलते रहे, काशी में यदि कोई दिक्कत हो तो हम लोगों को बताए। विश्वनाथ जी से कहे तुमको मकान हम दे देंगे, पर काशी एक शर्त है, काशी छोड़ के नहीं जाना है। तो स्वामी जी बहुत मानते थे। हमसे भी बहुत पहले कई बार कहे, कोई जब कभी समस्या आ जाती थी यहाँ पर, कहीं चिंता नहीं करना है, केवल काशी में रहो, सब व्यवस्था हम करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती जो बोलने वाली नहीं होती, परंतु जाने पर आदमी बोलता उनके भाव को। कितना उनके प्रति काशी का आग्रह था, कितना काशी के प्रति उनको अनुराग था। हम लोग चिंतन करेंगे, बीच में हम बोलेंगे कि काश्याम मरणान मुक्ति ऋते ज्ञानान मुक्ति, इस पर थोड़ा हम विचार आप लोगों को सुनाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज जी, तो हम लोग सर्वप्रथम जो स्वामी जी के भक्तगण हैं, हम उनसे कहेंगे यहाँ पास में है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है, तो हम सर्वप्रथम स्वामी जी का पूजन, वंदन, अभिनंदन हम लोग करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि जब काशी में मरना मतलब आनंद का विषय, आनंद का विषय है, सुख का विषय है। तो आज उनका जो मंगलमय मरणम मंगलमित्र के अनुसार हम अपने बटुकों से वेद मंत्र ध्वनि करेंगे पुरुष सूक्त, और हम लोग सब लोग स्वामी जी के प्रतिमा में पूजन माल्यार्पण करेंगे पूज्य स्वामी जी का। नमः पार्वती पतये हर हर